दिखते ही नहीं। मैं और क्या हासिल कर सकता हूं? मेरी औकात से बढ़ के मेरे रब ने मुझे पहचान दे दी, मुझे अच्छा खाना खिला देता है, मेरी फैमिली मेरे से प्यार करती है, इसके बावजूद कि मैंने उन्हें बहुत तकलीफ दी, मैंने उन्हें बहुत तकलीफ दी, वो मुझे कुछ कहते ही नहीं, तो मैं उनसे और क्या मांगू? मुझे मेरे रब ने पहचान दी, लोग मेरे से प्यार करते हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में कहते हैं कि हमने तुम्हारे दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत डाली और तुम सारी दुनिया की दौलत खर्च करके भी ये नहीं कर सकते। पूरी दुनिया की दौलत आप लगा लें, आप किसी के दिल में अपने लिए प्यार नहीं पैदा कर सकते। तो मैं अपने बारे में क्या सोचूं या रब से और क्या मांगूं? मैं तो ख्वाब भी ये देखता हूं कि एक दिन मैं जाऊंगा पाकिस्तान वापस, एक ऐसे पाकिस्तान में जो बेहतरी की तरफ जा रहा हो, एक ऐसे पाकिस्तान में जहां हमें खौफ नहीं आएगा, एक ऐसे पाकिस्तान में जहां से कोई अरशद अपने मुल्क को छोड़कर नहीं भागे, एक ऐसे पाकिस्तान में जहां से निकलने के लिए मुझे दोबारा हजारों फुट पहाड़ों पे नहीं चढ़ना पड़े, एक ऐसे पाकिस्तान में जहां अपने बच्चों को जब मैं स्कूल भेजूंगा तो इस कॉन्फिडेंस के साथ भेजूंगा कि ये वापस आए, एक ऐसे पाकिस्तान में जहां मेरे माँ बाप को मेरे से दूर नहीं रहना पड़ेगा, मैं पहाड़ों के ऊपर जिंदगी गुजारता रहा। मेरा ख्वाब मेरा मुल्क है, मेरे लोग हैं, मेरी उम्मीद भी मेरे लोग हैं। आप यकीन करें, मुझे जितना भरोसा इस बात पे है कि मैं अगला सांस लूंगा, मैं यहां जिंदा हूं, भी आपके सामने मौजूद हूं, इतना ही भरोसा है मुझे इस बात के ऊपर कि हम जीतेंगे। ये हमें दबा सकते हैं, डरा सकते हैं, वक्ती तौर पे काबू कर सकते हैं, ये हमें हरा नहीं सकते, क्योंकि ये हम में से निकल के गए, हम इनमें से निकल कर नहीं आए। हमने अपने बच्चों को फौज में भर्ती किया, इनकी क्या औकात है कि ये हमारे सामने अकड़े? जिस दिन इनके घर वालों ने इनकी ट्यूनिंग की ना, ये बिल्कुल सेट हो जाएंगे सारे, और ये होगा। ये हम में से है, हम इनमें से नहीं है। हम इनका फैसला करेंगे, ये हमारा फैसला नहीं करेंगे, ये कर ही नहीं सकते, इनकी औकात ही नहीं है, इनकी समझ ही नहीं है। पब्लिक फैसला करे, अवाम का इज्तिमाई शऊर फैसला करे। मैं आप लोगों ने इतनी मोहब्बत दी कि मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने कब चुप करना है। मैं अपने दिल की बात करता जा रहा हूं, करते रहें, तो मुझे तो वो याद भी नहीं रहेगा, और अब मैं बोलना शुरू हो जाऊं तो मुझे तो 2-4 घंटे और भी पता नहीं चले। मेरे ख्याल में हम कुछ सवाल जवाब भी कर लेते हैं। मेरी एक गुजारिश है कि मैं जब पकड़ा गया ना, तो मैं कहता था पाकिस्तान जिंदाबाद, तो उससे ना इनको बड़ी तकलीफ होती। ये कहते थे कि हम इसको गद्दार बना रहे हैं, ये पाकिस्तान जिंदाबाद। इससे पहले ऐसे हुआ नहीं ना, तो मुझे आइडिया था कि ये क्या करेंगे तो हमें क्या करना है। एक तो मैं हंसता था तो इनको तकलीफ होती थी कि हम इसको रुलाना चाहते हैं, ये हंसता है। दूसरा, मैं पाकिस्तान जिंदाबाद कहता था तो आप सारे सवाल उठाते थे, क्या गद्दार तुमने पकड़ा भाई, वो उसको जिधर ले जाते हो कहता पाकिस्तान जिंदाबाद, ये क्या गद्दार है। मुझे वो मार रहे थे एक दिन, तो मारते मारते उसने मुझे कहा, ऑफिसर ने, मैं जानता हूं कौन है, उसने मुझे कहा कि तुम लोग गद्दार हो, तुम मुल्क के दुश्मन हो, तुमने मुल्क तबाह कर दिया। तो मैंने वहां ऊंची ऊंची चिल्लाना शुरू कर दिया, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। और उसने मुझे मारा कि तू ये ना बोल, और मैंने फिर बोला, ये एक दिन रिटायर होगा बेशरम आदमी, ये किताब लिखेगा, ये बताएगा सबको कि हम एक आदमी को मारते थे और वो पाकिस्तान जिंदाबाद कहता था। अगर आपका रब आपको हौसला दे ना, आपका रब आपको हौसला दे और सब्र दे, तो यकीन करें कैद के अंदर भी ये आपकी आंखों में आंखें नहीं डाल सकता, कोई नहीं डाल सकता। अगर रब आपका, मैं कोई ऐसे दावा थोड़ी है, देखे मैं बहुत डर भी जाता था, मैं सारी बहादुरी वाली बातें करती, दूसरी बताऊं, मेरे चक्कर में ना रह जाना आप लोग।
मैं काफी डर भी जाता था बात कि पता नहीं घर वाले कहां गए। मुझे एक दिन किसी ने कह दिया तेरे घर में फलां फौत हो गया, तो मेरे लिए क़यामत आ गई। मैं कभी यहां टकरे मारूं, कभी वहां मारूं टकरे, मैं लड़ूं उससे, मुझे बाहर निकालो, मुझे घर छोड़ के आओ। बहुत दर्द हो रहा था, बहुत। मैंने मिन्नतें की उनकी, मैंने इतनी मिन्नत अपनी जिंदगी में कभी किसी की नहीं की जितनी मैंने उस दिन की। तो वो आ गया कैमरा लेके, बोलता तेरी वीडियो बनाओ। उस बेबसी में उसने मेरी वीडियो बनाई और मुझे उसने बाद में बताया कि ये मैंने ऊपर भेजी है ताकि उन्हें सेटिस्फैक्शन हो कि देखें हमने इसके साथ क्या किया। तो ये ऐसे करते हैं। बहुत लम्हात ऐसे हैं जब मैं कमजोर हो गया, मैंने बोला कि मैं कोई इनके साथ बात करता हूं, जो ये मांगते हैं वो इन्हें देता हूं, मैं जाता हूं यहां से, जान छुड़ाऊं मैं। मेरे अम्मी कहां है, अबू कहां है, बच्चे कहां है, उनका तो कोई कसूर नहीं है। 100 दिन हो गए मैं इधर पड़ा हूं, बाहर मार्शल लॉ लग गया। मुझे इन्होंने बता दिया था एक हफ्ते के बाद कि बाहर मार्शल लॉ है, पाकिस्तान में किसी की हुकूमत नहीं है, आसिम मुनीर ने मार्शल लॉ लगा दिया। तो इन्होंने मुझे ये बताया, मेरे दिमाग में यही था। तो मैंने कहा जब सब खत्म हो गया तो मैं क्यों मार खाई जा रहा हूं, जो ये मांगते हैं दे के जान छुड़ाता। ये एक दफा नहीं हुआ, ये कई दफा हुआ। मैंने पैगाम भी भिजवाया, मैंने कहा बुलाओ यार, करवाना है करवाओ, जान छोड़ो। लेकिन वो जिस दिन भी मेरे पास आए मैं मुकर जाता था। कोई ऐसा अजीब काम होता था कि मैं बाद में अपने आप को बुरा भला कहता था कि मैं क्यों मुकर गया। अच्छा खासा मौका था, आज मैं निकल जाता। लेकिन जब मेरे सामने आते थे पता नहीं मुझे क्या होता था, मैं कहता था नहीं अभी नहीं, मैं फिर रुक जाता था। फिर मुझे बाद में तकलीफ होती थी, फिर मैं थोड़ा सोचता था, फिर कहता था आ जाओ। वो आने में भी 2-2 3-3 दिन उन्हें लगते थे। तो इससे मैंने क्या सीखा वो बताऊंगा, बात खत्म करूंगा। वो जो मेरा रब है ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत, वो हमें हमारी औकात दिखाता है। वो दिखाता है कि देख तू डर गया, देख तू कितना बुज़दिल है, ना तू मुकाबला कर सकता, ना तू लड़ सकता, और तेरी कोई हैसियत भी नहीं। देख ये तेरे पे गालिब आ रहे हैं, तू मगलूब हो गया, तेरा वो हौसला भी नहीं है और तू बेसब्रा हो गया। वो आपको आपकी औकात दिखाता है, फिर वो बताता है कि वो कौन है, वो कितना बड़ा है, कितना ताकतवर है। उसने मुझे दिखाया मेरी औकात, मेरी कमजोरी और मेरी बेबसी। फिर उसने दिखाई अपनी ताकत कि देख मैं तुझे यहां से हारा हुआ नहीं लेकर जाऊंगा, मैं तुझे यहां से जीता हुआ निकालूंगा। ये मेरे रब की ताकत है। नारे तकबीर, अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाह। ये मेरे रब की ताकत है, ये उसकी। मैं एक दुआ करता था अपने अल्लाह से, जब भी मैं वहां नमाज पढ़ता था तो मैं अच्छा जब आप कैद में होते हैं ना, फिर आप नमाज लंबी करते हैं जान जान के, वो इसलिए कि टाइम ही नहीं गुजरता। मुझे पता चला कि जोर से लेके असर तक का वक्त दुनिया का सबसे लंबा वक्त है, वो खत्म ही नहीं होता था। आप अगर किसी जेल में बंद है ना, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जबरी तौर पे आप गुमशुदा हैं तो बस वो आपकी जिंदगी खत्म। तो मैं ये वहां बैठा रहता था, नमाज कभी लंबी कर देता था, तो मैं एक दुआ अपने अल्लाह से करता था हमेशा। हमेशा मैं उसे कहता था कि या अल्लाह, मुझे तूने इज्जत वाली आजादी देनी है, मुझे इज्जत के साथ निकाली। ये मुझे मजबूर करेंगे, ये मुझे कहेंगे ये स्टेटमेंट दे, ये कर, वो कर, मुझे मेरे अल्लाह तूने इज्जत के साथ निकालना है। और उसने मुझे इज्जत के साथ निकाला, वो इतना मेहरबान है। तो आप सच्चे दिल से कुछ करेंगे, आपका रब आपको देगा। आप दुआ भी करें, कोशिश भी करें, जोर भी लगाएं, जब हम सब मिलकर करेंगे ना तो ये हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो एक आदमी आपके हिस्से की लड़ाई लड़ रहा है तो वो अपने जिस्म पे सारे जख्म खाए, नहीं, उसका दर्द और तकलीफ आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बांटनी पड़ेगी, आपको उसका हिस्सा बनना पड़ेगा। वरना एक आदमी है, एक जान है, वो कितना बर्दाश्त करेगा। एक वक्त आएगा, खुदा ना खास्ता, कि आप लोग पछताएंगे। उससे पहले कुछ ऐसा जरूर करना कि आप पछताएं नहीं, बल्कि आप अपने बच्चों को यह बताएं कि मैंने कोशिश की थी।
मैंने कोशिश की।